धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की। पहली कथा। हिंदुस्तान के प्रांत पंजाब के अंदर जिला लुधियाना की तहसील जगराओं में गुरुद्वारा भक्त का घर में जो मर्यादा बाबा नंद सिंह जी ने चलाई और आज तक चली आ रही है। पूरे का किया सब कुछ पूरा। महावाक्य अनुसार बाबा नंद सिंह जी संपूर्ण थे और उनके सेवक बाबा ईश्वर सिंह जी भी संपूर्ण थे और बाबा ईश्वर सिंह जी के भी जो प्यारे सेवक और पूर्ण मर्यादा को कायम रखने वाले और निभाने वाले भी संपूर्ण हैं। उन सेवकों में जो पूर्ण महापुरुष नानक सर से बाहर रहते हैं या जो नानक सर भी रहते हैं और बाबा जी के आदेश अनुसार बाहर भी नानक सर के स्थान बनाया है और जो स्थान महापुरुषों की नज़र में है उन बाहर के स्थानों में भी नहीं अनेकों स्थानों पर नानक सर वाले ही पूर्ण मर्यादा अनुसार डटूरी हो रही है। इस बात पर हमें पूर्ण गर्व है। पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किच नाही। बड़े बाबा जी के समय प्रभात में सूर्य चढ़ने से 3 घंटे पहले कीर्तन प्रारंभ होता था। आषाढ़ीवार का कीर्तन 1 घंटा, इसके पश्चात 2 घंटे शुद्ध सीधी धारणा सूरज चढ़ने ही भोग पड़ जाता था। भोग के पश्चात बाबा जी स्वयं गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। इसके पश्चात सारी संगत प्रसाद ग्रहण करती थी। हाजिरी करने के पश्चात बाबा जी आप भी सैर किया करते थे। विहंगम रागियों में से अगर कोई कीर्तन के समय 5 मिनट भी लेट हो जाता था उसको 1 घंटा हल्ती चलाने की सजा मिलती थी, क्योंकि बाबा जी वचन करते थे, भाई जी हम काम प्यारे हैं, चम प्यारे नहीं। फिट हिवे जीविया जित खाई वढाई पेटो। जो खाते हैं केवल अपना पेट पालने के लिए उनका जीवन व्यर्थ है और जो सेवा सिमरन करते हैं वो तो बेशक ही देह की पालना करे, क्योंकि इस शरीर रूप घोड़े को भागकर मंजिल पर पहुंचाना है। साहेब कहते हैं, घट वसे चरना रिबंद, रसना जपे गोपाला, नानक सो प्रभ सिमरिए, तिहि देहि क्यों पाली। अगर इस शरीर से सेवा सिमरन करते हो तो मुबारक है, नहीं तो साहेब यहाँ तक कहते हैं कि यह जो जीभ है इस भी मुंह में ही रखो। यदि यह सिमरन करती है, यदि यह सिमरन नहीं करती तो इसको निकाल कर बाहर फेंक दो। इसको रखने की क्या आवश्यकता है। कबीर जी कहते हैं, रसना मुख में तब भली, जब लग बोले राम, नहीं ता काढ़ निकालिए, मुख में भले न चाम। बाबा जी कहते हैं कि काम प्यारे है और काम की खातिर चाम भी प्यारा है, पर केवल चाम प्यारा नहीं, और भी कई उदाहरण देते हैं। इस तबले के ऊपर भी चाम है, पता नहीं किस पक्षु का चाम है, पर अपना काम करके यह सेट पर बैठा है। अगर काम ना हो तो इसको कोई स्टेज पर नहीं बैठने देगा। जैसे एक बार आधी रात का समय है और बाबा जी आ गए और संत सुजान सिंह जी सो रहे थे और बाबा जी ने जगाया और कहने लगे, सुजान सिंह प्रसाद ग्रहण किया है। क्योंकि संत जी तो भूखे ही सो गए थे, क्योंकि चिंता तो यह थी
कि भाई सुबह फिर जल्दी उठना है, पर बाबा जी ने भूखे नहीं सोने दिया। जैसे माता को फिक्र होती है, मेरे लाल भूखा ही ना सोए। बाबा जी ने भूखा नहीं सोने दिया, लगे प्रसाद खिलाने और जिस बाटी में दाल डाली और कहने लगे, हजूरी घी ले आओ। घी डालने लगे। संत जी कहने लगे बस, पर बाबा जी घी डालने से नहीं रुके। कहने लगे, भाई कल को यह कहेगा कि मेरा गला खुश्क हो गया, इस शरीर से काम लेना है। संत जी ने ऊपर हाथ रख लिया, पर बाबा जी हाथ के ऊपर डालते रहे, भाई जी हाथ पीछे करो। सो गुरुमुखो, यह कौतुक बाबा जी के थे और इन कौतुकों को बाबा जी जानते थे। इसलिए बाबा जी काम करने वाले से प्यार करते थे, आलस करने वालों को बड़ा दंड देते थे, ताड़ना ताड़ना करते थे। जैसे एक बार अमृत समय 3 बजे तू ही निरंकार की धुनी लगती थी। तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार। और बाजे पर बैठते थे संत सुजान सिंह जी। 3 बजने में 2 मिनट रहते थे और संत जी नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए कि जब 3 बजेंगे मैं कीर्तन आरंभ करूँगा। पर घड़ी ने 3 बजा दिए, पर संत जी ने ध्यान नहीं दिया। 3 से सुई 2 मिनट ऊपर हो गई तो अंदर से घंटी बजी, तो झुंझलाकर कीर्तन आरंभ कर दिया। बाबा जी ने ताड़ना की, भाई जी जो ये 2 मिनट व्यर्थ चले गए हैं, इसका लेखा कौन देगा? तू देगा या मैं दूंगा? चरणों में गिर पड़े, गरीब निवाज बख्श दो। बाबा जी कहने लगे, समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, इस वक्त की कीमत बहुत है। सो धन्य धन्य बाबा जी, जो हर मिनट सेकंड व्यर्थ नहीं जाने देते थे। तभी तो कहते हैं, जिन सिरिया तिने सवारियां, धन धन बाबा नंद सिंह जी। जिन सास ग्रास न विसरे, हर नाम मन मंत, धन सी सोई नानका, पूर्ण होए संत। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।